नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा अकेडमी से एक बार पुनः आपके सामने महेंद्र शुक्ला। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है आज हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण में चर्चा होगी। सबसे पहले अपन को देखना है कि ये 20वीं सदी में ये बात है 1924 की। 1924 में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल ने दोस्तों घोषणा की थी कि अब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो उस समय वैदिक सभ्यता मानी जाती थी वो नहीं है, बल्कि क्या है, आपका ये सिंधु सभ्यता है। उस समय दोस्तों मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया था। चर्चा करेंगे आगे। तो आ जाइए जल्दी से इतिहास सब्जेक्ट से जुड़ते हैं और इस टॉपिक को भी दोस्तों लगभग 4 पार्ट में पढ़ना है। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आइए आज इसका जो पार्ट पहला जो है फर्स्ट बनाया है हमने, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्थिति स्वरूप और विस्तार के रूप में दोस्तों देखते हैं। तो आ जाए। सबसे पहले देखिए, कोई भी सभ्यता होती है तो उसका ये समय होता है कि चलिए कब से कब समय है। तो ये जो काल है, जो समय है, इसका जो ये जो सर्वमान है वो आपको बता दें, वो 2500 BC से आपका 1750 BC है। ये कार्बन पद्धति के आधार पर है, कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका काल समय निर्धारण किया गया है। इसके अलावा आता है कभी कभी SSC PCS वगैरह में आपको जोड़ी मिलाने के लिए कि जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने इसका समय क्या बताया। तो आपको बता दें वहाँ लगभग 3250 से 2750 जॉन मार्शल ने बताया। व्हीलर जो मार्शल के बाद पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने दोस्तों वही 2500 से लगभग 1700 BC के आसपास बताया। फिर कभी कभी आ जाता है कि ये यह सभ्यता अपने यौवन पर कब थी, मतलब पूर्ण विकसित अवस्था में कब थी, तो वो भी आपको देखना है दोस्तों। ये आपका लगभग 2200 BC से 2000 BC के बीच में क्या थी ये दोस्तों, ये पूर्ण विकसित अवस्था में क्या है आपका ये थी। चलिए तो ठीक है, आपका क्वेश्चन आते हैं। हो गया आपका समय हो गया, किसके अनुसार कैसा समय निर्धारित किया गया, ये हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो पूरी सभ्यता है इसका जो आपका बनाया गया है, टॉपिक बनाया गया है, ये जो आपका स्थिति स्वरूप विस्तार कहाँ से क्या मिला है, पूरा का पूरा खुदाई के आधार पर है। और खुदाई के आधार पर है तो आपको मालूम है जो उत्खनन किया जाता है, जो खुदाई की जाती है, वो दोस्तों 2 प्रकार से होती है। एक समानांतर विधि होती है, एक होती है आपकी लंबवत। मतलब एक विधि होती है आपकी हॉरिजेंटल और एक होती है आपकी वर्टिकल। जो लंबवत यानी कि वर्टिकल खोदी जाती है वो दोस्तों आपको बता दें, वो काल का निर्धारण करने के लिए कि किस समय की कौन सी परतें हैं। और जो आपका हॉरिजेंटल होती है, जो समानांतर खुदाई होती है, वो संस्कृति का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ आपको बता दें, अगर किसी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना है, क्या क्या मिला है, तो दोस्तों समानांतर खुदाई क्या है आपकी ये की जाती है। और ये समानांतर जो हॉरिजेंटल जो खुदाई है, ये सबसे पहले जॉन मार्शल ने ये नाम दोस्तों दिया था। और वर्टिकल जो आपका नाम जो फेमस लाए थे, ये आपका मार्टिमर व्हीलर हैं। चलिए आगे आ जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, सबसे पहले आता है कोई भी सभ्यता होती है तो उसके खोजकर्ता कौन है। तो क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसने की थी। तो सबसे पहले अपन लोग क्या है, यहीं आते हैं कि खोज अगर समय आ जाए दोस्तों तो खोज करना है 1921 करेंगे। और अगर खोजकर्ता आ जाए तो खोजकर्ता आ जाएंगे दयाराम साहनी। ये हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी, खोज हुई थी 1921 में, 21 में। चलिए यहाँ थोड़ा सा अपन पीछे आकर के देखते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा और चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आता है कि किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती तो किसके माध्यम से, बोले कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के आधार पर की जाती है। ये सिल्वी महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, कभी डिल्वी मिलता है, उन्होंने इस विधि का निर्धारण किया था। और आपको बता दें लगभग 50,000 पुरानी जो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 द्वारा क्या है आपका उपयोग किया जाता है।
तो ये एक विधि है दोस्तों कार्बन 14। इसमें लगभग 50,000 वर्ष तक 50,000 वर्ष तक का क्या है आपका ये आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा आता है कि ये चट्टान की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आपको बता दें ये यूरेनियम पद्धति है। इतना ही ध्यान करिए आप, यूरेनियम पद्धति के द्वारा आपको थोड़ा सा बता दें, लगभग इसमें बताया गया है कि 3 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों का क्या हो जाता है, इसमें निर्धारण होता है आपका। फिर इसके अलावा आपका ये पोटेशियम 40 और आर्गन 1440 विधि भी होती दोस्तों। इससे ऐसा बताया जाता है कि 30,000 से लेकर के आपका लगभग 30 करोड़ वर्ष पुरानी किसी भी वस्तु को क्या है आपका ये आयु का समय का निर्धारण दोस्तों क्या है किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधियां हैं और इसमें कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु की आयु जीवाश्म का पता लगाया जाता है कार्बन 14 द्वारा। फेमस विधि है। पृथ्वी की आयु, चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम पद्धति द्वारा। और किसी भी वस्तु की जो आपकी क्या है बहुत पुरानी वस्तु है उसकी आयु ज्ञात की जाती है 30,000 से लेकर 30 करोड़ साल तक की पुरानी ज्ञात की जाती है। वो पोटेशियम 40 आर्गन 40 विधि द्वारा की जाती है। ये परीक्षा में आती है, हालांकि कार्बन 14 आपकी क्या है अधिक आती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ वापस आते हैं अपन लोग। यहाँ थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं और पीछे सबसे पहले अपन देखते हैं ये 1826, 1850, 1856, फिर 1872, फिर आपको दोस्तों फिर आ गया अपन लोग 1921। ये आ गया 1921। यहाँ है क्वेश्चन ये है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। ध्यान करें दोस्तों, क्या नाम था? चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन या मेसन, ये अधिकारी थे। क्वेश्चन आता है हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी? तो इन्होंने क्या किया था, ये हड़प्पा टीले की खोज की थी। हड़प्पा टीला दोस्तों क्या किया था, इन्होंने खोजा था। चलिए किसने? चार्ल्स मेसन ने। इन्होंने क्या बताया था खोजबीन करके, और ये देखा कि जिस स्थान से वहाँ के आसपास के गांव के व्यक्ति, अच्छा आपको बता दें ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के आपके क्या कहें मांडगोभी ज़िले में है। वर्तमान साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो बोले जिस स्थान से लोग बाग अपने घरों के उपयोग के लिए ईंटें ले जा रहे हैं, वो उस टीले की इन्होंने खोज की थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पर कोई नीचे कोई दबी हुई पुरानी सभ्यता आपकी दबी पड़ी है। वो आपका हड़प्पा टीले की खोज करता माने जाते कौन? चार्ल्स मेसन। इन्होंने बताया था कि ये हड़प्पा टीला वही टीला है, वही आपका क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर आपका 326 BC में हाई स्पीड का यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। ये दोस्तों चार्ल्स मेसन ने बताया था कि इसी हड़प्पा नामक स्थान पर ही ऊपर जो टीला था उसी के आसपास क्या हुआ था, युद्ध आपका हुआ था। वहाँ ये बताते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हड़प्पा टीले की खोज करता कौन है? तो चार्ल्स मेसन है। इसके बाद आपको सबको मालूम है कि अपने यहाँ पुरातत्व विभाग के जो जनक माने जाते हैं वो आपका कनिंघम माने जाते हैं। कनिंघम, तो ये आपको बता दें कनिंघम ने यात्रा की थी। किसकी यात्रा है ये? कनिंघम की यात्रा है इस हड़प्पा टीले की। हड़प्पा टीले की खोज हो गई तो स्वाभाविक है बाद में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो और जो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी उसके पहले इन्होंने क्या किया था, ये अधिकारी थे, हड़प्पा टीले की इन्होंने यात्रा की। चलिए ठीक है, ये चल रहा है थोड़ा सा कैसे क्या ये सामने आ गई, आपकी खोज सामने आई है। फिर इसके बाद आपको बता दें यहाँ एक ब्रिटन बंधु थे, ब्रिटन और बंटन बंधु थे, 2 सगे भाई थे। ये बात है 1856 की। क्या हो जाता है इस समय? लाहौर से आपको बता दें कराची, ध्यान सुने, लाहौर से कराची रेलवे लाइन क्या हो रही थी दोस्तों, बिछाई जा रही थी। और जब इस रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर उस रेलवे लाइन के नीचे ज़मीन को कठोर मजबूत बनाने के लिए इस टीले की ईंटों का कुछ क्या है आपका उपयोग किया गया। तो ये और आपका क्या हो गया, आपका पेपरों में भी छप गया और प्रकाश में आया कि हाँ यहाँ कुछ नीचे क्या है आपका ये सभ्यता आपकी दबी पड़ी हुई है। फिर से दोस्तों ये कनिंघम की क्या हो गई, यात्रा हो गई आपकी। ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में कनिंघम ने फिर से यात्रा की, किस? इसी हड़प्पा टीले की। चलो ठीक है, ये हो गई। उसके बाद फिर क्या है आपको बता दें
सबको मालूम है। कर्जन आए, कर्जन के बारे में भी आपका पुरातत्व आपका एक कलकत्ता में क्या हुई, एक छोटे से विभाग की स्थापना हुई थी, उसके लिए आयोग भी बना था आपका। उसी समय जॉन मार्शल आपको बता दें अपने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष ही बन गए थे। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में फिर क्या हुई थी, ये खुदाई हुई थी। और जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के उस समय अध्यक्ष थे। तो 1921 में दोस्तों हड़प्पा इस टीले की क्या हुई, खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई हुई। तो ये जो दोस्तों जो खुदाई की गई थी, ये थे आपके ये दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। एक और थे आपके माधव स्वरूप बसवी थे, लेकिन दयाराम साहनी आप करिए, ठीक है ना। चलिए, ये जो आपका हड़प्पा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के बाएं तट पर है, राइट साइड में है आपका। और वर्तमान में पहले मांडगोमी, वर्तमान में साहिवाल जिले में दोस्तों क्या है, ये हड़प्पा आपका ये पड़ता है। चलिए, यहाँ इसके बाद आपका क्या है, इसलिए दयाराम साहनी ने ये खुदाई की थी इसलिए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं आपके, ठीक है ना। और उस समय जो आपके पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, कौन थे आपके, ये मार्शल थे। चलिए, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें इसी समय 1922 में आपको बता दें ये पाकिस्तान के ही लड़काना ज़िले में आपका ये एक सिंध प्रांत में एक दोस्तों मोहन जोदड़ो की क्या हो गई, आपकी खुदाई हुई। और मोहन जोदड़ो की जो खुदाई हुई, तो मोहन जोदड़ो के थे आपके ये राखल दास बनर्जी। वहाँ बाद में चर्चा करेंगे। मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला अर्थ होता है। और ये आपका ऐसी खुदाई हुई। जैसे ही दोस्तों ये 1921 में हड़प्पा नामक स्थान खुदाई हुई और 22 में मोहनजोदड़ो खुदाई हुई, तो ये क्लियर हो गया कि ये पुरातन सभ्यता यहाँ दबी पड़ी है। और फिर इसके बाद समय आ गया 20 सितंबर, ध्यान करें, 20 सितंबर 1924 का। तो 20 सितंबर 1924 को दोस्तों क्या हो गई थी, इस सभ्यता की क्या हो गई थी, आपकी ये घोषणा कर दी थी। और घोषणा की थी आप किसने, जॉन मार्शल ने क्या है ये घोषणा कर दी। अब यहाँ 1924 में क्वेश्चन आता है, किसने घोषणा की थी कि ये सभ्यता, भारत में सभ्यता आपका वैदिक काल से भी एक सभ्यता पुरानी है, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, जॉन मार्शल ने क्या है दोस्तों ये घोषणा कर दी। तो 1924 में घोषणा की। 1926 में टीले की खोज हुई। 56 में कराची से लाहौर रेल बिलान बिछाते समय भी इन ईंटों का उपयोग किया गया था। जानते हैं आप लोग, इस समय अपने यहाँ के गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड डलहौजी थे। और आपको सबको पता है ये बात 16 अप्रैल 1853 की है। 16 अप्रैल 1853 को ये आपका भारत में पहली रेल मुंबई से थाने दोस्तों चली थी। और ये 34 किलोमीटर लंबी क्या हुई थी, ये उस समय ट्रेन चली थी। और सिलसिला चालू था, यहाँ भी रेल लाइन आपकी क्या बिछाई जा रही थी, तो और प्रकाश में आ गया। चलिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, ये हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज, तो खोज करता ये सब पूरा क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, आगे आता है कि ये स्थिति, आकार और विस्तार। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका आकार कैसा है, तो आकार करेंगे तो क्या है आपका ये त्रिभुज आकार। आकार कैसा है, त्रिभुज। ये किन किन देशों से जुड़ी है सभ्यता, तो आपको बता दें भारतीय उपमहाद्वीप में जो 5 देश है ना, तो 3 देशों से जुड़े हैं, भारत और पाकिस्तान और दोस्तों क्या है अफगानिस्तान। 3 देशों से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा किन किन देश संबंधित है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों से दोस्तों क्या है सभ्यता आपके संबंधित है। भारत पाकिस्तान में बहुत सारे स्थल मिले। अफगानिस्तान में भी आपका मुंडी गार्क और सातुरगई, वहाँ चर्चा करेंगे। मुंडी गार्क और सातुरगई, ये 2 स्थान आपके क्या है अफगानिस्तान से भी क्या है आपके ये मिले हैं। ये त्रिभुज की आकार की है। और आपका स्थिति, अब स्थिति क्या है, वही है आपका किन के देशों में आपका ये स्थित है। यहाँ क्षेत्रफल कभी कभी आ जाता है आपका, तो क्षेत्रफल आपको बता दें ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, ये इसका एरिया है। अब थोड़ा सा नई किताब में आपको बता दें ये 15 लाख भी एवरेज क्या है आपका ये मिलता है। ध्यान करें, इसका एवरेज आपका 15 लाख भी क्या है मिलता है। इसके अलावा आपको थोड़ा बता दें स्थल जो मिले हैं, स्थलों में आपका आता है कि लगभग 1500 से अधिक स्थल मिले हैं। 1500 से भी क्या मिले हैं, अधिक स्थल मिले हैं। लेकिन
नई किताबों में आपको बता दें लगभग 2500 से भी अधिक क्या है स्थल बताए जा रहे हैं। चलिए, तो आपका क्या है ये क्षेत्रफल हो गया और स्थल हो गया। अब इसके दोस्तों निर्माता कौन थे? ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता में कौन आए थे, कहाँ से आए थे, इसके लिए भी अलग अलग विचार अपने हिसाब से क्या है दोस्तों दिए हुए हैं। कभी कभी जोड़ी मिलाने के लिए भी आता है कि इसके निर्माता आपकी क्या है कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखते हैं विदेशी निर्माता भी हैं, भारतीय निर्माता भी हैं। तो एक आपका शब्द आता है सुमेरु। सुमेरु सभ्यता, सुमेरु, सुमेरियन या सुमेरु बोलते हैं। फिर इसके बाद एक है आपका आर्य। फिर आता है आपका क्या कहें, सुमेरु हो गए, आर्य हो गए, और फिर कहें दास और दस्यु भी कर सकते हैं, दास और दस्यु भी कर सकते हैं। फिर एक आपका द्रविड़ भी कर सकते हैं, द्रविड़ भी क्या है कर सकते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दोस्तों एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरु सभ्यता भी कहते हैं, जो दजला फरात नदियों के किनारे इराक में है वर्तमान। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, वहाँ विकसित हुई। एक आपका मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे आपका मिस्र देश अफ्रीका में है, वहाँ हुई। तो इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, एक सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, 3 सभ्यताएं थी। तो यहाँ क्या कहते हैं आपको बता दें, जॉन मार्शल चाइल्ड गार्डन चाइल्ड, ये क्या कहते हैं कि ये सभ्यता क्या है आपका, ये इसके निर्माता सुमेरियन थे, मतलब सुमेरियन थे। और यहाँ आपको बता दें ये एक मार्टिन व्हीलर हैं, व्हीलर तो यहाँ तक कह देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश है। ये कौन कह देते हैं, जो व्हीलर बोल देते हैं। चलिए ठीक है, अपने अपने विचार हैं, और लेकिन एकदम से ये सही नहीं है, अपने कुछ ना कुछ वो प्रमाण भी देते हैं। बहुत लंबा है आपका, और सिविल मेंस में आता भी है आपका कि कौन ने क्या कहा है आपका। फिर इसके बाद आर्य, ये इसके निर्माता, इसके व्यक्ति आर्य थे। ये आपको बता दें एक विद्वान है बीबी लाल थे। एक आपका क्या कहें लक्ष्मण दास भी थे, लक्ष्मण दास। एक रामचंद्र भी मिलेंगे, लेकिन मेन आपके ये क्या कौन थे, आपके बीबी लाल थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये इस सिंधु सभ्यता के निर्माता क्या थे, आर्य ही थे, वैदिक आर्य भी थे। उसके समर्थन में बहुत सारी ये तर्क भी दोस्तों देते हैं। फिर आपको बता दें दास और दस्यु का ये मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में दास और दस्यु दो हैं आपका, वो लगभग क्या है आपका वही यही संबंधित थे आपके, किससे, हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है संबंधित थे, मतलब ये वहीं के निवासी थे। द्रविड़ बताते हैं आपको सुनीत चटर्जी, ये बताते हैं कि ये इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ लोग थे आपके। तो ये सब विद्वान अपने हिसाब से तर्क देते हैं, लेकिन कोई निश्चित आपका क्या है सर्वमान्य मत कोई नहीं है दोस्तों। इसीलिए आपको बता दें ये आर.एस. त्रिपाठी क्या कहते हैं कि हम इस स्थिति में खड़े हैं कि यहाँ पर कुछ कहना अच्छा नहीं है, मौन रहना ही अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस प्रकार से सुमेरियन थे, मार्शल चाइल्ड व्हीलर ने कहा, आर्य थे बीबी लाल, लक्ष्मण रामचंद्र ने कहा, दास दस्यु थे व्हीलर ने कहा, और द्रविड़ियन थे ये दोस्तों सुनीत चटर्जी ने कहा। आपका ये भाषा विज्ञान की भाषा शास्त्र के आधार पर क्या है इन्होंने सुमेरियन कहा। चलिए दोस्तों आगे आते, यहाँ अभी चर्चा हुई थी अपनी कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार थी। 3 देशों से क्या थी दोस्तों संबंधित थी। यहाँ चलो अपन देखने की कोशिश करते हैं कि 3 देशों से संबंधित ये सभ्यता आपकी क्या है, किस प्रकार से क्या है आपका ये संबंध रखते थे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन था दोस्तों, ये पश्चिमी स्थल कौन था, ये उत्तरी स्थल कौन था, आपका ये दक्षिणी स्थल कौन था। इस प्रकार से दोस्तों क्या है परीक्षा में क्वेश्चन आपके क्या है ये खूब आते हैं। चलिए तो ये भारत का नक्शा बना के अपन क्या करें दोस्तों, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से क्या थी आपकी ये सभ्यता, कहाँ थे। चलिए ये बन गया, ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल से 1 मिनट भी क्या है मैप बनाने में टाइम लगता है। थोड़ा सा मैप बना के
रीडिंग की जाए तो थोड़ा सा और मन लगता है। तो आप लोग भी दोस्तों कोशिश करें कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा क्या सिस्टम था आपका, ये करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ ये पाकिस्तान है, ये भारत है, बताने की जरूरत नहीं है। यह हमने क्या कहा कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार है। ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से क्या है संबंधित है। ये दोस्तों ये पाकिस्तान है, यहाँ आपका ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में आपको बता दें यहाँ सोतोगोई वगैरह स्थान है, मुंडीगाह के स्थान है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ भी भारत में मिले हैं। और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कहाँ से स्थल मिले हैं, तो गुजरात से मिले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए अपन लोग ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है और सबसे ये पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो जो उत्तरी स्थल आपको बताना है ये है दोस्तों मादा या मांडा। ये आपको बता दें J&K में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये चिनाब नदी के तट पर है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये चिनाब नदी के कौन से किनारे है, ऐसे क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो आपको बता दें चिनाब नदी के दाहिने किनारे है कौन, दाहिने तट पर है मादा। चलिए फिर इसके बाद जो दक्षिणी स्थल है दोस्तों ये है दैमाबाद। दैमाबाद आपको बता दें दोस्तों ये महाराष्ट्र में, ये प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है यहाँ? प्रवरा नदी के किनारे है कौन? दैमाबाद। पूर्वी स्थल है दोस्तों आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर बता दें आपको ये हिंडन नदी के किनारे हैं। और ये जो आलमगीरपुर स्थल है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास पड़ेगा आपको। आगे पश्चिमी स्थल है आपका सुतकांगेडोर, ये सबसे पश्चिम में है। ये आपका बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान बताने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान में है। और ये दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? दास्क नदी के किनारे है। ये दोस्तों नदियों का भी जोड़ी मिलाने के लिए आया है। पूर्वी स्थल कौन है, पश्चिमी कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, इस प्रकार से क्या आपका ये आता है। ये अब यहाँ कहोगे ये हमने इस प्रकार से बताई है, ऊपर से कहा कि ये त्रिभुज की क्या है आपकी ये आकारी क्या है दोस्तों सभ्यता है। तो बिल्कुल है आपका त्रिभुज की आकारी क्या है दोस्तों ये सभ्यता है। ये ऐसे ये छोटा सा ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे ये सभ्यता लगभग त्रिभुज बनेगा। तो ये सभ्यता कैसी दोस्तों, ये त्रिभुज की आकारी क्या है आपका ये सभ्यता है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये दोस्तों आपको बता दें ये पूर्वी स्थल मिल जाएगा, ये उत्तरी स्थल मिल जाएगा, ये आपका क्या है यहाँ पश्चिमी स्थल मिल जाएगा, ये दोस्तों क्या मिल जाएगा ये दक्षिणी स्थल आपको क्या है ये मिल जाएगा। वहाँ नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या करें दोस्तों बहुत सारे स्थल पढ़ेंगे, स्थलों में भी पढ़ेंगे तो भी क्या है आपका ये आपके क्या है ये वहाँ उस समय आएंगे। अच्छा अब इसके बाद ये थोड़ा सा एक टॉपिक लेते हैं, इस सभ्यता का नामकरण कैसे होगा। नामकरण देखिए दोस्तों इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ, सबसे पहले जो नाम आपका जॉन मॉसल ने दिया था वो दिया था दोस्तों सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर मार्शल ने आगे क्या कहा कि अगर सिंधु नदी के आगे भी और स्थल मिलेंगे तो उसे क्या कहा जाए, उसे उन्होंने क्या नाम सुझाया था, भारत सभ्यता। ध्यान करें भारत सभ्यता। लेकिन आपको बता दें मार्टिन व्हीलन ने इसका नाम क्या दिया, यही सिंधु सभ्यता के नाम से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया आपकी ये व्हीलन ने। ध्यान रहे सिंधु सभ्यता मार्शल ने, सिंधु घाटी सभ्यता व्हीलन ने। मार्शल ने यह भी बताया कि और अगर स्थल मिलेंगे तो उसका नाम भारत सभ्यता हो, लेकिन व्हीलन ने कहा नहीं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन आपको सबको मालूम है ये पुरातत्व विभाग के जो रूल हैं, जो नियम कानून है, उसमें ये कहा गया है कि जब ये द्वंद्व हो कि सभ्यता का नामकरण कैसे किया जाए, तो यही उसमें एक लाइन लिखी है कि
उस सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थल जो मिला हो, जहाँ मिला हो, उसी सभ्यता, उसी स्थल के आधार पर सभ्यता का नामकरण किया जाए। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी नदियों के किनारे क्या है, यह सभ्यता क्या है दोस्तों मिली। 1500 से अधिक स्थल थे, बहुत सारे स्थल थे आपके। इस कारण से क्या हो गया, पुरातत्व विभाग के रूलिंग के अनुसार, नियम के अनुसार पहले खोजे गए स्थल के आधार पर ही इसका नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों आपको क्या है, ये इसका सही नाम क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता आपका क्या है, सही नाम है। हालांकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको क्या है ये कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस सभ्यता का नामकरण क्या है आपका, ये कैसे होगा। चलिए दोस्तों, अब कोई भी सभ्यता होती है, इसका आप लोगों ने खोज लिख लिया, खोजकर्ता हो गए, इसका सीमा कर लिया, किन किन देशों में फैली है, सब कुछ हो गया, इसका स्वरूप हो गया, इसका आकार हो गया, इस सभ्यता के निर्माता थे कौन हो गया, कैसे कैसे खोजी गई ये भी हो गया, काल निर्धारण की विधियाँ ये भी अपन ने क्या है आपकी ये हो गई है। अब इसके बाद आ जाइए दोस्तों, इस सभ्यता की विशेषता आ जाए। सभ्यता में जो विशेषता है आप सब जानते हो, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए ठीक है, ये नगरीय सभ्यता है, जानते हैं आप लोग। इसके अलावा मात्र प्रधान सभ्यता है, मात्र प्रधान सभ्यता है। मात्र प्रधान सभ्यता के अलावा सब जानते हो आप लोग, ये विकसित सभ्यता है। क्या है दोस्तों, ये विकसित सभ्यता है। इसके अलावा क्या है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। बहुत सारे हैं, व्यापार प्रधान सभ्यता है। ये समकोण पर आधारित यानी कि ग्रिड पद्धति पर आधारित, जाल पद्धति पर आधारित क्या है दोस्तों, ये सभ्यता है। बहुत सारी क्या है इसकी विशेषताएं हैं इस सभ्यता की, ठीक है ना। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी विशेषताएं मिलती जाएंगी, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता कांस्य युगीन। दोस्तों आपको यहाँ बता दें, यहाँ ये कहा गया है कि ये विश्व की पहली कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी समकालीन जो मेसोपोटामिया यानी कि सुमेरु और मिस्र सभ्यता है, वहाँ भी वो भी सभ्यताएं भी क्या है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और टिन मिला करके कांस्य धातु बनाई जाती है। कांस्य की नर्तकी मिली है, पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आपको बता दें, यहाँ जितनी वस्तुएं मिली ना, वो कांस्य की ज़्यादा नहीं मिली, वो आपकी तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली हैं। कांस्य युगीन सभ्यता आपकी क्या है, विश्व की कांस्य युगीन सभ्यता पहली मानी जाएगी, लेकिन ये विश्व की तीसरी है। सुमेरियन है, उसके बाद आपकी क्या है, आपकी मिस्र है, और उसके बाद फिर क्या है, ये आ जाएगी नगरीय सभ्यता। यहाँ आपको थोड़ा बता दें, हड़प्पा सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति कहा है। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा दोस्तों, नगरीय क्रांति कहा है। चाइल्ड ने नगरों के ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह आपकी क्या है की है, और ये भारत का पहला नगरीकरण है। आपको बता दें, यह भारत का पहला नगरीकरण है, क्योंकि यहाँ से जो खुदाई से जो भी वस्तुएं, जो भी स्थल मिले हैं, एक नगरीय सभ्यता क्या देते हैं, संकेत सूचना देते हैं। तो ये क्या थी दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता भी आपकी क्या है थी। इसे नगरीय क्रांति कहा है किसने, गार्डन चाइल्ड ने। मात्र प्रधान सभ्यता, यहाँ दोस्तों जो मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, जो भी आपका सेल खड़ी की जो भी जितनी मूर्तियाँ मिली हैं चर्चा करेंगे, उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इस कारण से दोस्तों को क्या कहा गया है, इस कारण से मात्र प्रधान सभ्यता भी आपका क्या है, ये कहा गया है। वहाँ एक सातवाहन वंश मिलेगा, मात्र सत्तात्मक सभ्यता आपको सातवाहन वंश मिलेगा। चलिए, यहाँ मात्र प्रधान सभ्यता थी। इसके बाद दोस्तों मिला है इसमें विकसित सभ्यता। विकसित सभ्यता स्वाभाविक है, व्यापार प्रधान थी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। एक विशेषता और है, शांतिप्रिय सभ्यता, मतलब यहाँ के लोग थोड़ा सा ये नहीं मिला है कि लड़ाई झगड़े हुए हैं, मिला तो है, लेकिन एक अधिकांश शांतिप्रिय सभ्यता थी, विकसित। और जाल पद्धति मतलब जो आज का जो स्थापत्य है कि सड़कें समकोण के आधार पर काटती थी, तो स्वाभाविक है जाल जो होता है आपका, ये सड़क के किनारे चलता है, उस जो आपका छतों पर जाल डाला जाता है आपका, ठीक है ना। तो उसके अनुसार पर क्या है आपका जाल प्रधान सभ्यता भी क्या है आपका, ये आपका जाल पद्धति के आधार पर कही जाती है। तो ये दोस्तों ये इस हड़प्पा सभ्यता की क्या हो गई, ये विशेषताएं हो गई। कांस्य युगीन, नगरीय, मात्र प्रधान सभ्यता, विकसित सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, जाल पद्धति पर आधारित क्या है आपका ये सभ्यता। तो ये सभ्यता की क्या होगी आपकी, नॉर्मली क्या है विशेषता होगी। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों क्या है, अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अब ये विशेषताएं हो गई, इसका स्वरूप हो गया, इसका आकार हो गया। अब प्रमुख स्थल और स्थलों में जो भी वस्तुएं मिली हैं,
जो भी सूचना मिली है, क्या क्या मिला है, ये पढ़ेंगे। यहाँ का स्थापत्य पढ़ेंगे, यहाँ की मूर्तिकला पढ़ेंगे, पर लोग कैसे लोग थे ये पढ़ेंगे। पूरा जो नगरीय आपका उनकी प्रणाली थी, सिस्टम था, मकान कैसे बनते ये पढ़ेंगे। क्या क्या मिला है, विश्व को क्या देन है, कैसे सभ्यता दोस्तों ये नष्ट हुई है, क्या क्या इस सभ्यता में हुआ है ये पढ़ेंगे। ये बड़ी आश्चर्यजनक सभ्यता है कि ऐसी सभ्यता भी थी जो कि क्या हो गई है, समय के काल में क्या है समा गई है। और आपके क्या है ये सभ्यता, आपकी ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में इस सभ्यता के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, भारत में आज भी ध्यान दिया जा रहा है। और आज़ादी के बाद सबसे अधिक जो खोजे गए स्थल हैं वो आपके क्या है दोस्तों, ये गुजरात में है। ऐसा भी क्वेश्चन क्या है आपका परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपके क्या है आता है। तो आइए दोस्तों जल्दी से इस टॉपिक के ऊपर एक नज़र मारते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं ये इसको टॉपिक को क्या कहते हैं अपन समाप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो समय है 2500 BC से 1750 BC। इसका जो पूर्ण विकसित समय है ये 200 लिखा है, यहाँ 2200 लिखना है दोस्तों। 2200 BC से 2000 BC ये पूर्ण विकसित अवस्था में थी। क्वेश्चन आया हुआ है। खोज 1921 में हुई और खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष आपके जॉन मार्शल थे। मार्शल का समय आपको बता दें लगभग 1904 से लेकर 1928 तक का समय चलता है। मार्शल युग कहलाता है। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है ना। चलिए ये भी आता है कि अध्यक्ष कौन थे, मार्शल थे। खोजकर्ता ये हो गए। ये हड़प्पा की खोज कब हुई थी, किस में हुई थी, कहाँ हुई थी? पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, मांडगोमी जिला, वर्तमान साहिवाल जिला, ठीक है ना। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, राखलदास बनर्जी 1922, लड़काना जिला, सिंध प्रांत, सिंध नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। फिर इसकी स्थिति आकार त्रिभुजाकार, ये पूरा पूर्ण उत्तरी पूर्वी पश्चिम पूरे दोस्तों क्या है स्थल लिख लिए कौन कौन से हैं आपके। फिर इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता में दोस्तों यहाँ गए सुमेरु किसने कहा, आर्य किसने कहा, दास दस्सू, व्हीलर, सुनील चटर्जी आदि क्या हो गए आपके ये हो गए। ये भी आता है कि ये हड़प्पा नामक टीले की खोज किसने की थी, चार्ल्स मिशन ने की थी। कहाँ किस स्थान पर पंजाब में माना जाता है कि ये हाई स्पीड का युद्ध हुआ था, बस हड़प्पा नामक टीले के आसपास से क्या है युद्ध हुआ था, ये चार्ल्स मैसन उस समय दावा करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर क्या है आपका ये कभी कभी क्वेश्चन आपके क्या है ये आ जाते हैं और बताने की जरूरत नहीं है। कनिंघम ने बहुत प्रयास किया था, यात्रा की कई बार, और कनिंघम स्वाभाविक है पुरातत्व विभाग के आपके क्या है जनक जन्मदाता भी दोस्तों क्या है ये माने जाते हैं। तो और काल का निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे उत्खनन होता है, समानांतर और लंबवत उत्खनन होता है, ठीक है ना। और ये कार्बन 14 यूरेनियम पद्धति और पोटेशियम आर्गन 40 विधि, इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये अपन ने कोशिश की है कि ये इसका एक विषय प्रवेश करें, कुछ भी करें, स्थिति स्वरूप विस्तार आपका क्या है ये हड़प्पा सभ्यता का हो गया। तो आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी भावनाएं, हमारा टॉपिक आपके पास तक पहुंचा होगा। चलिए इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।